हिंदू नाट्य अकादमी के थ्रस्ट परिसर में मैं अभिषेक आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रिय श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक प्रेरणा वाक्य याद है। उन्होंने कहा कि यदि आप सूर्य की भांति चमकना चाहते हैं तो उसी की तरह तपने को भी तैयार रहें। इसी प्रेरणा वाक्य को परिलक्षित करते हुए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की रंगमंडल शाखा आपके सामने प्रस्तुत करने आई है नाटक वो था सूरज, जिसके नाटककार हैं श्री सुशील कुमार सिंह जी और इसका निर्देशन किया है श्री ललित सिंह पोखरिया जी ने। सुधीजनों, जिस प्रकार एक कलाकार अपने परिश्रम से आपके सामने अपनी कला को प्रस्तुत करता है, उसका वो कर्तव्य होता है आपको आपका मनोरंजन करने का, उसी प्रकार हमारा भी कुछ कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इससे पहले कि नाटक आरंभ हो आप सभी अपना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ अथवा साइलेंट मोड पर डाल दें ताकि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या फ्लैश फोटोग्राफी ना करें, अपना कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद। आइए चलते हैं प्रस्तुति की ओर। नाटक वो था सूरज। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानी च आपूतिः समाना हृदयादिवा समानमस्तु भूमनो यथा वः सुसहासते। सभी मनुष्य सहचर साथी बने परस्पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, सबके मन में एकता का भाव हो, सब समत्वमय ज्ञान को प्राप्त हो, ज्ञानमय विज्ञानमय सब एक चित एक ध्यान हो, संकल्प एक एक निश्चय एक सबके अभिप्राय हो, एक प्राण एक भाव होकर सहयोग पूर्वक सब कार्य हो। संज्ञानमरणेमि संज्ञानमश्विना युवामिहास्मासु नियच्छता संजानामहे मनसा संचिकित्वा
सभी मनुष्यों के मत एक हो, ना स्वार्थ से कोई किसी के प्रतिकूल हो। प्रतिकूल मत भी लक्ष्य करे सबके कल्याण का। सर्व कल्याण के लिए प्रतिकूल भी अनुकूल हो। अपने पराये सभी हो समवृत्ति समविचार के। मन सभी एकात्म हो ओंकार समग्र उद्धार के। सकल संसार के कल्याण की इस कामना को मानव मानव में एकात्मता की भावना को आध्यात्म के जन जीवन की साधना को जीवन का मंत्र बनाकर मानव का रूप धरकर हुई प्रकट आत्मा। हुई प्रकट आत्मा। आज भूमि पर सदियों से संचित विकट संकटों का, जाति भेद वर्ण भेद के विकट दंशों के कष्टों का, राष्ट्र विमुख समाज विमुख मानव विमुख पथभ्रष्टों का स्थायी उपचार लेकर मानव का रूप धरकर हुई प्रकट आत्मा। हुई प्रकट आत्मा। संस्कृति सनातन सत्य धर्म की क्षत विक्षत थी काया। सदियों की गुलामी ने भारत को खंड खंड कर भरमाया। पाखंड अधर्म अन्याय की चहुओर घिरी थी काली छाया। एकात्म मानववाद लेकर मानव का रूप धरकर हुई प्रकट काल चक्र वापस नहीं लौटता, पर स्मृतियों को कौन रोक सकता है। ये दिन है सन 1968 के फरवरी महीने की 11 तारीख, रात लगभग 2:15 पर उत्तर प्रदेश का मुगल सराय जंक्शन। पठानकोट से लखनऊ और मुगल सराय होते हुए सियालदह जाने वाली
पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। पठानकोट से लखनऊ और मुगलसराय होते हुए सियालदह जाने वाली पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस की पटना बोगी को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ा जाएगा। दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 2:50 पर प्रस्थान करेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस की पटना बोगी को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ा जाएगा। दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 2:50 पर प्रस्थान करेगी। पता नहीं कौन है बेचारा। ये रेलवे लाइन के किनारे बिजली के खंभे के पास पड़ा था, प्लेटफॉर्म से काफी दूर। संटिंग मैन ने देखा था रात करीब 3:30 बजे, जब वो पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस की पटना बोगी को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में लगवा रहा था। फिर क्या, जैसे तैसे हमने स्टेशन मास्टर तक खबर पहुंचाई, पुलिस डॉक्टर सब आए, बहुत जांच पड़ताल हुई। कुछ पता चला कि कौन है? कुछ पता नहीं चला। जेब से एक टिकट मिला, लखनऊ पटना प्रथम श्रेणी और 26 रुपए। हाँ, बाएं हाथ की मुट्ठी में 5 रुपए का नोट दबा था और दाएं हाथ में एक घड़ी बंधी थी जिस पे लिखा था नानाजी देशमुख। पुलिस ने काफी जांच पड़ताल की, फोटोएं भी खींची गई। अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है, तभी लाया गया है। बेचारा संटिंग के झटका से मर गया कि कोई यहाँ मार के डाल गया है या कोई धक्का दे दिया, कौन जानता है? ईश्वर ही जानता है। और क्या? अरे दीवान जी, पोस्टमार्टम होगा ना? हाँ हाँ होगा होगा। अरे पीछे हटो, वो देखो स्टेशन मास्टर हटिए बनवारी आप लोग, बच्चा चार हटिए, लिया है। रास्ता दीजिए। चलिए हटिए आप लोग। जय साहब। दीवान जी, जी साहब। कुछ पता चला कि ये कौन है? नहीं साहब, अभी कुछ पता नहीं चला। अरे ये तो दीनदयाल जी है। दीनदयाल? हाँ, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हे ईश्वर, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। दीवान जी, जी साहब। आप तुरंत कार्यालय खबर भिजवा दीजिए। अरे छिड़क लेने दीजिए, गल आ जाएगा। इतना बड़ा आदमी और इस हालत में, बताइए। अरे ये तो जनता के सेवक थे। इतने तेजस्वी और विद्वान व्यक्ति की भला किसी से क्या दुश्मनी? लगता है इनकी लोकप्रियता किसी को हजम नहीं हुई। भैया आज के समय में चलिए चलिए हटिए, भीड़ मत लगाइए। चलिए चलिए आप लोग हटिए, हटिए, चलिए 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 साहब, चलो भैया, हटो हटो, आइए। जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पेपर पेपर, जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की मौत से देश अशोक की लहर। दीनदयाल उपाध्याय की मौत से देश अशोक की लहर। दीनदयाल उपाध्याय की मौत से देश अशोक की लहर। मौत या हत्या एक बड़ा सवाल, मौत या हत्या एक बड़ा सवाल। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मौत या हत्या एक बड़ा आज की ताजा खबर, मुगलसराय रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास मिला दीनदयाल का शव। आज की ताजा खबर, मुगलसराय रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास मिला दीनदयाल का शव। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। उनकी जेब से मिले प्रथम श्रेणी टिकट नंबर 04348 और रिजर्वेशन रसीद संख्या 47506 को रिजर्वेशन ऑफिस लखनऊ ने कंफर्म किया कि इस टिकट पर तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लखनऊ से पटना के लिए यात्रा कर रहे थे। दरअसल बिहार जनसंघ के तत्कालीन संगठन मंत्री अश्विनी कुमार के आग्रह पर पंडित दीनदयाल जी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना जा रहे थे। पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी का टिकट बुक किया गया था।
उन दिनों वह लखनऊ में अपनी धर्मबहन श्रीमती लता खन्ना के यहाँ ठहरे हुए थे। उनके सामान में सूटकेस, बिस्तर, टिफिन व पुस्तकों का एक थैला था। वो 10 फरवरी 1968 की शाम थी। ट्रेन छूटने का समय शाम 7 बजे का था। कंधे पर अपनी शॉल संभाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री राम प्रसाद गुप्त तथा लखनऊ के मुख्यमंत्री राम प्रसाद गुप्त ने उनके दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रात 2:15 पर गाड़ी मुगल सराय स्टेशन पहुंची। पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस पटना नहीं जाती, इसलिए लखनऊ पटना बोगी को काटकर दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ दिया गया। सुबह 6 बजे दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन जब पटना पहुंची तो बिहार के कैलाशपति मिश्र अपने साथियों के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्वागत में वहां उपस्थित थे, किंतु दीनदयाल जी वो तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दिखाई कैसे देते, वो तो काल के क्रूर पंजों का शिकार हो गए थे। पोस्टमार्टम के पश्चात एक विशेष विमान से दीनदयाल जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग स्थित 30 नंबर कोठी में, जो संसद सदस्य श्री अटल जी को आवंटित थी, जनता के दर्शनार्थ उन्हें रखा गया। वो 11 फरवरी 1968 सोमवार का दिन था, जब सूर्य की प्रथम किरण के साथ पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, लोकसभा के अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, आचार्य कृपलानी, सुचेता कृपलानी तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण समेत अनेकानेक नेताओं ने उनके दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अंततः 1:15 पर पंडित दीनदयाल जी अमर रहे। भारत माता की जय के नारों से आकाश को गुंजाते हुए हजारों लाखों की भीड़ शव यात्रा के साथ प्रारंभ हुई, जो शाम 6:12 पर निगमबोध घाट पहुंची। मंत्रोच्चार एवं धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनके अंतिम संस्कार की क्रिया प्रारंभ हुई। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक श्री बालाजी देवरस, लाला हंसराज गुप्त, बाला साहब घटाटे, बलराज मधोक, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यज्ञ नारायण, पीताम्बर दास, भैरव सिंह शेखावत, वीरेंद्र कुमार सकलेचा आदि गणमान्य व्यक्तियों ने दीनदयाल जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। शाम 7:06 पर पंडित दीनदयाल जी के ममेरे भाई प्रभुदयाल ने मुखाग्नि दी। चिता धू धू कर जल उठी। अग्नि की तीव्र लपटों ने पार्थिव शरीर को आत्मसात करना शुरू कर दिया। प्रभुदयाल ने कपाल क्रिया कर अंतिम संस्कार की क्रिया को संपन्न किया। लोगों की आंखें नम थी, पूरे वातावरण में उदासी छाई थी। 18 फरवरी 1968 इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम स्थल पर अटल जी, नानाजी देशमुख, भावराव देवरस और अन्य साथियों ने अस्थि कलश गंगा की लहरों में विसर्जित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान व्यक्तित्व, जिसे अभी देश को एक नई दिशा और संकल्प देना था, अपने कार्य को अपूर्ण छोड़कर काल कवलित हो गया। भारत के जन जन में राष्ट्र विकास और समाज सुधार की आशा बनकर वे दीपक की भांति प्रज्वलित थे, किंतु क्रूर काल के थपेड़ों ने दीपक को प्रखर बनने से पहले ही बुझा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, मुझे श्री उपाध्याय जी की मृत्यु की खबर सुनकर गहरा आघात पहुंचा है। देश की राजनीतिक दुखद परिस्थितियों में श्री उपाध्याय जी की असामयिक और अप्रत्याशित मृत्यु से उनका कार्य अधूरा रह गया है। जनसंघ व कांग्रेस के बीच मतभेद चाहे जो भी हो, मगर श्री उपाध्याय सर्वाधिक सम्मान प्राप्त नेता थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की एकता एवं संस्कृति को समर्पित कर दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, मुझे श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की खबर सुनकर गहरा आघात लगा। दिवंगत नेता के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी सहानुभूति है। तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने कहा था, श्री उपाध्याय भारत माता के पुत्र थे। उनकी मृत्यु से मुझे बहुत गहरा आघात हुआ।
उनके निधन से एक राष्ट्रवादी एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति भारत ने खो दिया। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था, स्वर्गीय दीनदयाल जी से मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं था, परंतु जिस अनन्य भाव से, निष्ठा से वे देश सेवा कर रहे थे, उससे मैं परिचित था। राष्ट्र सेवा के भिन्न भिन्न मार्गों पर चलते हुए मत भिन्नता आ सकती है, परंतु मतों में अंतर होने पर भी परस्पर सज्जनता का बर्ताव करना आवश्यक होता है। स्वर्गीय दीनदयाल जी इस सज्जनता के प्रतीक थे। इस प्रकार के उदार जनसेवक, अनन्य राष्ट्रभक्त, निष्ठावान, चरित्रशाली जीवन का हम अनुसरण करें और ये गुण अपने अंदर पाएं, तभी देश ऊंचा उठ सकेगा। श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर अर्थात गुरुजी अत्यंत असहज हो गए थे। उन्होंने अपनी पीड़ा कुछ इस प्रकार व्यक्त की। मैं काशी गया था उनके शरीर को देखने के लिए। विमान से शरीर को विदा करने के बाद यहाँ आया, परंतु मैंने आंसू नहीं बहाए। कुछ पता नहीं लोगों ने मेरे बारे में क्या समझा होगा। अपने पुराने सुभाषितों में ये वचन आता है कि जो कार्यार्थी है वो दुख और सुख दोनों को अवहेलित करके कार्य करता है। मनस्वी कार्यार्थी गणपति न दुखम न च सुखम। भगवत कृपा से मेरे मन की शायद ऐसी ही कुछ स्थिति बन गई है और मैं उसको बचाकर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। अब दूसरा कोई भी उतनी योग्यता से कार्य उठाने के लिए आगे नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कार्य बड़ा है, संगठन का कार्य है, अनेक कार्यकर्ताओं की परंपरा विद्यमान है जो एक के बाद एक आते रहेंगे। कोई स्थान रिक्त नहीं रहेगा और मुझे पूर्ण आशा है ऐसा ही होगा। पक्ष विपक्ष, संघ एवं जनसंघ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपनी गहरी चिंता और संवेदनाएं व्यक्त की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उनकी मृत्यु किसी दुर्घटनावश हुई थी या उनकी हत्या की साजिश की गई थी। विशेषज्ञों की टीम गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई थी और जो संकेत मिल रहे थे वे किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। एकात्म मानववाद के प्रणेता, अंत्योदय के सूत्रधार, प्रखर चिंतक, प्रकांड विद्वान, तत्कालीन प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी शिक्षा दीक्षा तथा लोकप्रियता के इस सोपान पर पहुंचने की गौरव गाथा की झलकियां भी देखें। 25 सितंबर 1916 आश्विन त्रयोदशी संवत 1973 विक्रमी। मथुरा जनपद का गांव नगला चंदवान। प्रसिद्ध ज्योतिषी हरिराम उपाध्याय के पुत्र, राम प्रसाद उपाध्याय के पुत्र, भगवती प्रसाद उपाध्याय की पत्नी श्रीमती राम प्यारी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा दीनदयाल। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, होनहार होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, दयावान होगा। देश और समाज में उसका महान योगदान होगा। होनहार विद्वान के होठ चीकने पात, मृदुल स्वभाव मिलनसार, सद्गुणों की खान। बालक दीनदयाल निकला बड़ा होनहार बुद्धिमान। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, एमए प्रथम वर्ष, सब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। और एमए प्रथम वर्ष के बाद जब छोड़नी पड़ी पढ़ाई तो हो गया हृदय विदीर्ण। एक और तो हुआ वैसा ही जैसा ज्योतिषी ने कहा था, पर बचपन से लेकर मैं तक घन घोर दुख सहा था। पिता भगवती प्रसाद जलेसर में रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। संयुक्त परिवार का खर्चा अधिक वे ही वहन करते थे।
बहुत बड़े संयुक्त परिवार में कलह क्लेश बहुत बढ़ गया। भगवती ने पत्नी और बच्चों को उनके ननिहाल गुड़ की मड़ई भेज दिया। गुड़ की मड़ई भेज दिया। 3 साल के थे केवल दीनदयाल, पिता अचानक स्वर्ग सिधार गए। दुखियारी माता राम प्यारी की दुर्बल काया में 6 रोग ने पैर पसार दिए। 6 रोग ने पैर पसार दिए। छोड़ गई वो भी संसार जब दीनदयाल थे केवल 7 बरस गए। कुछ ही बरस बाद प्यारे नाना भी दुनिया छोड़ निकल गए। दुनिया छोड़ निकल गए। मामा राधा रमण और मामी ने माता पिता का फर्ज खूब निभाया, पर क्रूर काल को बच्चों का ये सुख रास न आया। ये सुख रास न आया। छोटे भाई शिव प्रसाद पर टाइफाइड का कोप बरसाया। 9वीं में पढ़ते थे तब दीनदयाल, 14 बरस का था छोटा भाई। टाइफाइड की बीमारी उसके लिए मौत बन कर आई। मौत बन कर आई। मौत बन कर आई। मौत बन कर आई। दुर्भाग्य से लड़ते लड़ते हमें प्रथम वर्ष भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर लिया, मगर दीनदयाल के कोमल हृदय पर एक और वज्राघात हो गया। चचेरे मामा नारायण शुक्ल की पुत्री रामा देवी, जिनको सगी दीदी से बढ़कर माना था, अनाथ दीनदयाल को जिन्होंने माँ की तरह पाला था, घोर बीमारी का शिकार हो गई। उनकी देखभाल का भार दीनदयाल पर आन पड़ा। पढ़ाई छोड़कर उन्हें दूर पहाड़ों पर उपचार के लिए ले जाना पड़ा। काल लील गया उनकी दीदी को भी, सूना हो गया दीनदयाल का संसार। मथता रहा मन को ये गहन विचार, आखिर क्या है इस जीवन का सार। व्याकुल हृदय दीनदयाल ने फिर से धीरज किया धारण। राष्ट्र सेवा मानव सेवा का कर लिया संकल्प वरण। राष्ट्र सेवा मानव सेवा का कर लिया संकल्प वरण। दर्शकगणों, दीनदयाल टूटे नहीं, बिखरे नहीं, वो तो बचपन से ही असाधारण थे। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक प्रसंग और जानते हैं उनमें महानता के और क्या लक्षण थे। माता पिता की मृत्यु के बाद दीनदयाल और छोटा भाई शिव प्रसाद अपने ननिहाल गुड़ की मड़ई में रह रहे थे, जो आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के पास है। नाना चुन्नीलाल शुक्ल, जो धनकिया में रेलवे स्टेशन मास्टर थे, इन बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी से अवकाश लेकर घर आ गए थे। भरा पूरा घर था, दोनों भाई सबके दुलारे थे। दीनदयाल सोने से पहले नाना से और नानी से खूब बातें करते, कहानी सुनते। नाना जी, आप तो रेल के स्टेशन मास्टर है ना? हाँ बेटा। आपको तो रेल के बारे में सब कुछ मालूम होगा। सब कुछ तो नहीं, पर काफी कुछ मालूम है। अच्छा, तो ये बताइए, रेल के इंजन में कितनी ताकत होती है? बहुत ताकत होती है बेटा। कितने हाथियों के बराबर होती है? कितने हाथियों के बराबर? हाँ, जैसे भीम के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी ना, वैसे। बेटा, रेल के इंजन और मशीन की ताकत की बराबरी हाथियों से नहीं, घोड़ों से की जाती है। रेल के इंजन की ताकत 2000 घोड़ों से लेकर और 3000 घोड़ों के बराबर होती है। आगे जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करेगा, इंजन की ताकत बढ़ती जाएगी। नाना, क्या आजकल के लोगों में भी इतनी ताकत होती है जितनी भीम के पास थी? अब बेटा, ये तो मुझे नहीं पता कि भीम के पास कितने हाथियों के बराबर ताकत थी। हाँ, ये जरूर है कि इंसान को सेहत का ध्यान रखना चाहिए, शरीर बलवान होना चाहिए। शरीर की ताकत के साथ साथ इंसान का दिल बहुत अच्छा होना चाहिए।
हैं, और उसके साथ साथ जो है इंसान को गुणवान भी होना चाहिए। बहुत से लोग तो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को सताते हैं। ताकत का इस्तेमाल तो गरीबों की भलाई और दीन दुखियों की सेवा में होना चाहिए, है बेटा। जो इंसान गुणवान होगा वही तो समाज और मानवता के लिए भी अच्छे कार्य करेगा। हाँ, वैसे आपने पुराने जमाने के लोगों की कहानी सुनाई थी नाना, क्या राजा लोग भी दयालु और गुणवान होते थे? हाँ बेटा, कई थे राजा ऐसे, राजा रंती देव, कर्ण, सम्राट अशोक, राजा भोज। नाना नाना, राजा भोज की कहानी सुनाइए ना। वो क्या है कि बेटा अब रात बहुत हो गई है, हैं? और पूरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। तुम ऐसा करो, जाओ नानी के पास सो जाओ। जाओ जाओ जाओ। अच्छा ठीक है। हाँ, जय हो बाके बिहारी। सेवा निकाल कर हमारे सामने रख दो। देखिए, हम कोई सेठ अमीर नहीं है, हमारे पास रुपया जेवर कहाँ धरा है। देखो, इस बुढ़िया के गले में नाक कान में जेवर है। निकाल सारे जेवर। यही कुल पूंजी है, ये भी चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा भैया? इससे हमको क्या मतलब? बुढ़िया निकाल निकाल। तुम लोग घर के अंदर जाके तलाशी लो, जो कुछ मिले निकाल लो। कोई रोके तो उसे गोली मार दो। तुम कैसे डाकू हो? क्यों लूट रहे हो हमको? अरे वाह, बड़ा हिम्मती है। सुन लो, चुपचाप सारा रुपया जेवर निकाल के सामने रख दो, वरना इस लड़के को उठा ले जाएंगे। ऐसा नहीं मत करो भैया, मैंने जेवर निकाल तो दिए, ले लो इनको, उठा लो, इसको कुछ मत करो। तुम लोग कैसे डाकू हो? मैंने तो कहानियों में पढ़ा है, जो असली डाकू होते हैं वो तुम्हारी तरह हर किसी को नहीं लूटते। वो तो केवल उन अमीरों को लूटते हैं जो अत्याचारी होते हैं, और फिर लूट के पैसे से गरीबों की मदद करते हैं। तुम तो नकली डाकू हो, तुम गरीबों को लूटते हो, तुम नकली डाकू हो। जेवर लौटा दो, जेवर लौटा दो। लौट चलो। मगर सरदार, लौट चलो। बचपन से ही बुद्धि और हिम्मत की मिसाल थे दीनदयाल, पर कुछ ही समय बाद प्यारे नाना को भी छीन ले गया काल। मामा मामी ने अपने बच्चों जैसे शुरू कर दी देखभाल, साल दर साल होनहार दीनदयाल पढ़ाई में करते गए कमाल। कक्षा 6 तक दीनापुर से, 7वीं 8वीं कोटा और रायगढ़ से, 1935 में हाई स्कूल सीकर के कल्याण स्कूल से, 1937 में इंटर के पिलानी बिड़ला कॉलेज से सब प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते गए दीनदयाल। दुर्भाग्य के थपेड़े झेलते झेलते अपने जीवन के पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते दीनदयाल देखते जा रहे थे देश और समाज का भी हाल। इंटर तक पहुंचते पहुंचते प्रखर हो गई देश और समाज सेवा की बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बलवंत महाशिंदे से हो गई उनकी मुलाकात। कानपुर के
सनातन धर्म कॉलेज में लिया, दोनों ने बीए में प्रवेश, भूल गए स्वयं को दीनदयाल, बस दिखने लगा केवल देश। अब देखिए दीनदयाल के जीवन का क्रांतिकारी मोड़। सनातन धर्म कॉलेज कानपुर के छात्रावास में बलवंत महाशिंदे का कमरा, जहां कुछ ही देर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नागपुर के भावराव देवरस जी आने वाले हैं, जो इन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं। संघ के प्रचार प्रसार के लिए अक्सर कानपुर आया करते हैं। भाई अब तुम जाओ, दीनदयाल से कहो कि समय से आ जाए। भावराव देवरस जी किसी भी समय पहुंच सकते हैं, उनको प्रतीक्षा करना पड़े ये अच्छा नहीं लगेगा। जी सुंदर। मैं आ गया हूं बलवंत, तुम चिंता ना करो, मैं प्रतीक्षा भी कर लूंगा। प्रणाम भावराव साहब, अब तुम जाओ। आप बैठिए भाव साहब। बलवंत जी, तुमने दीनदयाल के बारे में चिट्ठी में जो कुछ लिखा, भाई मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ हूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। भाव साहब, चिट्ठी में तो सारी बातें मैं नहीं लिख पाया था, पर हाँ मैं एक बहुत बड़ी बात दीनदयाल में देखता हूँ, वो बहुत सौम्य है, उसको अपनी बुद्धिमानी का घमंड नहीं है, संस्कारी है वो। हाँ भाव साहब, जब दीनदयाल ने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया तो उसको सीकर के महाराज ने 1 स्वर्ण पदक, 250 रुपया नगद और 10 रुपए का मासिक वजीफा दिया, और जब उसने इंटर प्रथम श्रेणी में पास किया तो यही सब कुछ घनश्याम दास बिड़ला जी ने भी दिया। पर दीनदयाल के मन में इन सब बातों का कभी घमंड नहीं आया भाव साहब, बल्कि वो तो कमजोर छात्रों की पढ़ाई में मदद भी करता है। और भाव साहब, साथ रहने वाले लड़के जब रात में लाइट बंद करके सो जाते हैं तब भी दीनदयाल देर रात तक लालटेन जलाकर पढ़ता रहता है। और हमारे एक प्रोफेसर तो कहते हैं कि दीनदयाल रात के अंधकार में लालटेन नहीं बल्कि अज्ञान के अंधकार में स्वयं को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर रहा है। बलवंत, ऐसे ही लोग सच्चे देशभक्त और सच्चे समाज सेवक हो सकते हैं। इसीलिए उसका ध्यान संघ की ओर आया भाव साहब। इंटर में साथ साथ पढ़ते पढ़ते हमारे बीच देश और समाज को लेकर बहुत बातें होती थी। तो फिर समस्या क्या है बलवंत? भाव साहब, दीनदयाल संघ के कामों में बातों में रुचि तो लेता है, पर संघ में शामिल होने की कोई खास रुचि अभी तक उसने दिखाई नहीं है, बल्कि कभी कभी तो सतही बात करने वालों को टोक भी देता है। जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, पाखंड और आडंबर को लेकर वो अक्सर बहुत दुखी रहता है। बलवंत, इसका मतलब ये है कि दीनदयाल कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो अच्छे कहे जाने वाले हजारों लाखों लोगों में से भी अलग है। संघ को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। यही मैं भी सोचता हूं भाव साहब, पर दीनदयाल के मन में संघ को लेकर शंकाएं बहुत हैं। उन शंकाओं को दूर किए बगैर दीनदयाल का संघ में शामिल होना मुश्किल है, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया भाव साहब। बलवंत, मैंने दीनदयाल के बारे में खुद ऐसा ही अनुमान लगाया था, इसलिए सोचा भाई एक बार अवश्य मिल लेना चाहिए। बैठो। हाँ, आओ आओ दीनदयाल। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं दीनदयाल, कोई विलंब नहीं हुआ, मगर हम बिना देरी किए बात शुरू कर दें तो अच्छा होगा। आइए दीनदयाल जी, बैठिए। बैठो दीनदयाल जी। भाव साहब, दीनदयाल जी, संघ के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भाव साहब, संघ शाखाओं के माध्यम से युवाओं को जोड़ता है, युवाओं का शारीरिक व्यायाम हो जाता है, बौद्धिक चर्चा हो जाती है और परस्पर सुख दुख की बात भी हो जाती है, और कुछ रचनात्मक कार्य भी हो जाते हैं। एक तरफ जहां राष्ट्र निर्माण की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं में अनुशासन भी विकसित होता है, समय का भरपूर सदुपयोग होता है। ये तमाम बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। पर भाव साहब, मेरे मन में कुछ मूल प्रश्न घुमड़ते रहते हैं। दीनदयाल जी, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछ सकते हैं, मैं आपकी सभी शंकाओं का निवारण करने का प्रयत्न करूंगा। भाव साहब, क्या संघ हिंदू धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा के मूल सिद्धांत पर आधारित है? क्या संघ कट्टरवाद का समर्थक है? क्या अन्य धर्मों के प्रति उसका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है?
और यदि ऐसा नहीं है तो वो अन्य धर्मों के प्रति उदासीन क्यों हैं? भाऊ साहब, ये कुछ प्रश्न हैं जो मुझे अखरते हैं। मैं इनका सीधा और स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। दीनदयाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी प्रचार प्रसार के खामोशी के साथ अपना काम करता आ रहा है, इसलिए लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठना स्वाभाविक है। राष्ट्र के प्रति स्वयं के दायित्व को समझना और उसका निर्वहन करना, राष्ट्र के गौरव, सम्मान, स्वाभिमान को समझकर राष्ट्र धर्म को निभाना, उसकी रक्षा करना, मूल रूप से संघ का उद्देश्य यही है। किंतु मेरा प्रश्न तो मैं उसी पर आ रहा हूं। आप बैठिए दीनदयाल जी। देखिए दीनदयाल जी, हिंदू धर्म भारतवर्ष का सबसे प्राचीन धर्म है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल में हिंदू धर्म ही है। यह सही है कि संघ हिंदू धर्म की स्थापना और उसकी रक्षा की बात करता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य तो नहीं कि वो कट्टरता का समर्थक है। पर्वत से निकलने वाली गंगा की धारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारी जाती हैं, लेकिन इसका स्वरूप और कार्य एक ही है। इसी प्रकार भारतवर्ष के सभी धर्म हिंदुत्व रूपी गंगा की ही अलग अलग धाराएं हैं। हिंदू धर्म की स्थापना वास्तव में उन धर्मों की भी स्थापना है जो किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद भावराव जी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू धर्म, संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं संघ में सम्मिलित होऊंगा। मेरा मुख्य उद्देश्य होगा एकात्म मानववाद की स्थापना। आपको बहुत बहुत बधाई दीनदयाल जी। संघ आप जैसे देशभक्त विचारशील युवक का हृदय से स्वागत करेगा। मैं 14 जनवरी मकर संक्रांति को संघ में सम्मिलित होऊंगा। मगर दीनदयाल, मकर संक्रांति तो अभी बहुत दूर है और तुम तो एक प्रकार से संघ की गतिविधियों में शामिल हो ही। पिलानी की तरह यहाँ की शाखाओं में भी आते जाते रहते हो, लोगों से देश और समाज के कल्याण की बातें करते रहते हो, तो अब सिर्फ औपचारिकता ही तो बची है, अब विलंब क्यों? क्या अभी भी कोई शंका रह गई है? अरे नहीं भाव साहब, अब कोई शंका नहीं रह गई है। तो क्या तुम्हें संघ के नियमों में बंध जाने का डर लग रहा है? अपनी स्वतंत्रता खो जाने का डर लग रहा है? बलवंत भाई, देश और मानवता के लिए अनुशासन और नियम बंधन नहीं होते, वो आत्मशक्ति का काम करते हैं। हाँ, जिस दिन ये अनुशासन और नियम मानवता के लिए बंधन हो जाएंगे, उस दिन मैं संघ भी छोड़ दूंगा। धन्य हो दीनदयाल, धन्य हैं आपके विचार। आप संघ के मूल उद्देश्य और भावना के लिए प्राण शक्ति का काम करेंगे। बस इसी कामना के लिए संघ में शामिल हो रहा हूँ। तो तुम सदस्यता ग्रहण करने के लिए मकर संक्रांति का दिन क्यों चुन रहे हो? बलवंत भाई, ऐसा विश्वास है कि निर्मल भावना से गंगा स्नान करने पर मनुष्य भीतर से भी शुद्ध हो जाता है। मन में मानव समाज के लिए श्रेष्ठ विचारों की जगह बनती है। गंगा स्नान का निकट पर्व अब मकर संक्रांति को ही पड़ेगा, इसलिए मैं सदस्यता भी उसी दिन ग्रहण करूंगा। धन्य हो दीनदयाल, धन्य हो। 14 जनवरी 1938 का मकर संक्रांति का पर्व हमारे लिए ऐतिहासिक होने वाला है। बलवंत, आप कानपुर शाखा द्वारा सदस्यता समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें गुरु सातुलेकर जी द्वारा आपकी शाखा को गौरव ध्वज प्रदान किया जाएगा। दीनदयाल जी सहित सभी नए सदस्यों को सदस्य बनाकर राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई जाएगी। जिस प्रकार सूर्य भगवान मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को नई जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार संघ के आकाश में दीनदयाल के रूप में एक नए सूर्य का उदय होगा, जो राष्ट्र और मानव कल्याण के कार्यों को नई जीवनी शक्ति प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन गए, पर अध्ययन में भी बड़ी गहन साधना करते रहे। जैसा कि हमने आपको पहले था बताया, बीए भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, 30 रुपए वजीफा पाया। आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से
एमए प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद जब पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो मामा मामी की जिद पर आईएएस की लिखित परीक्षा दे दी। सफल हुए परीक्षा में साक्षात्कार का बुलावा आया। हेलो पंडित जी, यहाँ कहाँ आ गए? ऑफिस उधर है। ओ धोती कुर्ता, इधर आईएएस का इंटरव्यू चल रहा है। आईएएस क्या समझेंगे पंडित जी? यस, हिंदी में समझाओ पंडित जी, हिंदी समझ लेंगे। समझ लेंगे? समझाओ। एक्सक्यूज मी पंडित जी, आईएएस का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार। आया समझ में? यहाँ आम आदमियों का प्रवेश वर्जित है। पंडित जी, बंधुवर, मैं भी यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा का साक्षात्कार देने आया हूँ। लो, पंडित जी आईएएस बनेंगे। बंधुवर, पहले मंत्र पढ़ेंगे, फिर घंटा घड़ियाल हिलाएंगे, फिर विभाग चलाएंगे। धोती कुर्ता धारी आईएएस अधिकारी। बंधुवर, मुझे तो लगता है कि अब ऐसे ही लोग आईएएस बनेंगे। क्यों? अंग्रेजों को तो जाना ही है, अंग्रेजियत भी चली जाएगी उनके साथ, फिर क्या बचेगा? धोती कुर्ता। पंडित जी, हमारा नंबर आ गया लग रहा है। दीनदयाल उपाध्याय, नमस्ते। डिस्गस्टिंग। Did we allow this dress? आप आईएएस का इंटरव्यू देने धोती कुर्ता पहन कर आए हैं? महोदय, साक्षात्कार के 15 दिन पहले ही मैंने सूट सिलवाने को दिया था, लेकिन दर्जी की लापरवाही की वजह से सूट नहीं सिल पाया, इसलिए मैं अपनी देश की वेशभूषा में आ गया। वंडरफुल। He got first class throughout his career. Very good. Written एग्जाम में भी हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके। वेरी गुड। We should continue. Please sit down, Mr. दीनदयाल। धन्यवाद महोदय। मिस्टर दीनदयाल, देश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए आप यहाँ पर साक्षात्कार देने के लिए आए हैं। आप साक्षात्कार के लिए कम से कम शर्ट पैंट की व्यवस्था तो कर सकते थे। अवश्य कर सकता था श्रीमान, लेकिन मैंने कोशिश नहीं की। जिस देश की सेवा करना चाहता हूँ वहाँ 80% नागरिक यही वेशभूषा पहनते हैं। ये पारंपरिक वेशभूषा हमारे भारतीय समाज की पहचान है। लेकिन मिस्टर दीनदयाल, वेशभूषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करती है। इतने बड़े पद पर नियुक्त होने के लिए व्यक्ति का असाधारण होना आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक है कि वो जनसाधारण से अलग दिखाई दे, तभी तो निष्पक्ष होकर वो अपना कार्य कर सकेगा। क्या विचार है आपके? क्षमा कीजिए महोदय, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वेशभूषा व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिचायक है। जिस पद के लिए मैं साक्षात्कार देने आया हूँ उस पद के लिए बाहरी वेशभूषा की अपेक्षा आंतरिक गुणों का अधिक महत्व है, और मुझे भी योग्यता के इसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यदि बाहरी शोभा आंतरिक शोभा से बढ़कर होती तो निसंदेह इन महत्वपूर्ण पदों पर अयोग्य व्यक्ति ही नियुक्त होते। चलिए, आपकी बात मानकर जो है आंतरिक गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो इस पद के लिए कौन से व्यक्ति योग्य होंगे और उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए? महोदय, यह पद समाज के साधारण नागरिकों की सेवा और कल्याण से संबद्ध है। इस पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति राष्ट्र निर्माण और समाज उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मेरी दृष्टि में सत्य, न्याय, स्पष्टवादिता, स्वार्थहीनता, परहित की भावना, साहस तथा विद्वता, इन श्रेष्ठ गुणों से युक्त व्यक्ति ही इस पद के लिए योग्य होगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं को जनसाधारण से अलग रखकर नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर निष्पक्ष रूप से कार्य कर सकता है। मिस्टर दीनदयाल, आपके विचार दार्शनिकता और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण हैं।
परंतु फिर भी मानवीय गुणों के आधार पर आप खुद को इस पद के लिए कितना योग्य समझते हैं? प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि में सक्षम और सर्वोत्तम होता है। स्वयं में निहित अवगुण भी उसे गुणों के समान ही प्रतीत होते हैं। आप जैसा कुशल व्यक्ति उसके गुणों और अवगुणों में सरलतापूर्वक अंतर कर सकता है। मेरी भी योग्यता और अयोग्यता का अंतर आपके द्वारा ही लिया जाना उपयुक्त होगा महोदय। चलिए, यदि आप IAS बन गए तब आप क्या करेंगे? मुझे जो भी दायित्व सौंपा जाएगा मैं उसे राष्ट्र हित में निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। आपकी अपने लिए आगे की क्या योजना है? फिलहाल मैं शिक्षा द्वारा समाज की सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से LT कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र से समाज की कितनी सेवा हो सकती है? महोदय, शिक्षा द्वारा मेरा समाज का क्षेत्र व्यापक होगा। मैं समाज को इस तरह से शिक्षित देखना चाहता हूँ कि समाज से अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था का कलंक मिट सके, भारत एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सके। IAS के रूप में आप देश की स्वतंत्रता का संघर्ष चलाएंगे? हाँ? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव है? महोदय, मैं प्रशासनिक सेवक के रूप में नहीं, राष्ट्र सेवक के रूप में ऐसा करूंगा। यदि प्रशासनिक सेवा मेरे राष्ट्र सेवा में बाधा डालेगी तो मैं निसंदेह उसे त्याग दूंगा। दीना की मामी, अरे भगवान बाहर आओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? अरे हमारा दीना IAS बन गया। मतलब? अरे भारतीय प्रशासनिक सेवा का इंटरव्यू देने गया था, उसमें पास हो गया है। बहुत अच्छे नंबरों से। जय हो भगवान, जय हो। तुमने बहुत बड़ा वरदान दे दिया। अब मुझे तो विश्वास ही नहीं था। अरे तुम्हें क्यों विश्वास नहीं था? क्या तुम परीक्षा देने गई थी? नहीं नहीं, अरे दीना ने बताया था मामी मेरा पास होना मुश्किल है। भीतर जाते ही वो लोग मेरा धोती कुर्ता देखकर भड़क गए थे। अरे मेरे सर ने ही तो बताया था उसने। तब मुझे बहुत दुख हुआ था। उसने समय से बताया ही नहीं कि मामी परीक्षा में कोट पैंट पहनकर जाना है। मैं पहले ही रुपए दे देती। अरे तभी तो दर्जी सिल पाता। 15 दिन का समय कम नहीं होता सूट सिलने के लिए। वो दर्जी ने लापरवाही करी थी। जो हुआ सो हुआ। भगवान ने हमारी सुन ली। अब तो दीना को नौकरी मिल जाएगी ना? नौकरी मिल जाएगी? हाँ। देश का सबसे बड़ा अफसर बनेगा। जिले का कलेक्टर बनेगा। सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूं। भगवान ने इस बच्चे को बचपन से जो दिन दिखाए वो किसी और को न दिखाए। भगवान दीना की कठिन परीक्षा लेता गया, लेकिन दीना कहीं फेल नहीं हुआ। अपने दुर्भाग्य को अपनी मुट्ठी में दबाए दीना जिंदगी के पहाड़ चढ़ता रहा और जिंदगी की परीक्षा भी ऊंचे नंबरों से पास करता गया। इसी से खुश होकर भगवान ने आज उसको बहुत बड़ा इनाम दिया है। हाँ, सही कह रहे हो। भगवान ने हम पर अपनी कृपा बनाए रखी। शिबू को तो हम नहीं बचा पाए, पर दीना की परवरिश अच्छे से हो पाई। दीदी जीजा की आत्मा को भी संतोष मिला होगा। बस अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए तो हमारे दिल को भी संतोष मिलेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या? अरे दीना का विवाह नहीं करोगे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यही होती है। अगर हम ये भी ना कर पाए तो बाकी की अधूरा सब बेकार हो जाएगा। हाँ। क्यों बेकार हो जाएगा? देखो, माँ बाप के ऊपर बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका घर बसाना तो होता ही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनका घर बसाकर उनको अच्छे से व्यवस्थित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्वर्गवासी दीदी और जीजा की आत्मा को तभी तो संतोष मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो दीना की मामी। दीना का ब्याह अब हो ही जाना चाहिए। तो फिर देखो कहीं से कोई रिश्ता तो बात बने। अरे उसके लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। अब दीना IAS बन गया है, अब उसके लिए सुयोग्य कन्याओं की भीड़ लग जाएगी। हाँ, भीड़ नहीं चाहिए, केवल एक कन्या चाहिए। मामा जी, मामा जी। दीना? दीना आया? मामा जी। खुश रहो बेटा। मामी।
आज ही तेरी चिट्ठी आई और तुम खुद भी आ गया। अच्छा किया बेटा जो चला आया। बैठ बैठ बैठ, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी थी, फिर तो तू अफसरी में रंग जाएगा, हम कुछ ना कर पाएंगे। अब और क्या बाकी रह गया है करने को मामी? तेरा ब्याह करना है, और क्या करना है? ब्याह करना है? हाँ। मुझे ब्याह करने की कहाँ फुर्सत है मामी? फुर्सत तो अब निकालनी पड़ेगी, फिर तेरी पोस्टिंग हो जाएगी, समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। पोस्टिंग कहीं नहीं होगी मामा जी, मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? मामा जी, प्रशासनिक सेवा में रहते हुए मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे सामाजिक बुराइयों को हटाकर भारत की संस्कृति के लिए बहुत काम करने हैं, और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए इन कामों में बहुत ही बाधाएं आएंगी मामा जी। दीना बेटा, तुम्हारे विचार तो बचपन से ही बहुत ऊंचे रहे, मगर इंसान को जिंदगी में अपनी एक ठीक ठाक रोजी रोटी का जरिया चाहिए। भविष्य में कब कैसी नौबत आ जाए ये तुमसे बेहतर कौन जानेगा। तुमने अपनी मेहनत और लगन से देश की सबसे बड़ी परीक्षा पहले स्थान में पास की है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने निर्णय पर दोबारा विचार करो। अच्छी तरह विचार कर लिया है मामा जी। अब मेरा LT का कोर्स भी पूरा हो गया है, तो रोजी रोटी के लिए अध्यापन का काम कर लूंगा, और फिर मुझ अकेले के लिए ज्यादा धन दौलत क्या चाहिए। ऐसा है बेटा, हम खुद को तुम्हारे माता पिता की जगह महसूस करते हैं, और माता पिता का दायित्व संतान का घर बसाना भी होता है। हाँ दीना बेटा, हम अपना ये दायित्व पूरा करना चाहते हैं, तुम्हारा विवाह कराकर तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं, और हम निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, चिंता मुक्त हो जाना चाहते हैं बेटा। मामा, मामी, मैं अच्छी तरह जानता हूं आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर पाला पोसा, शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन मैंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए संघ को समर्पित कर दिया है। अब आपको भी थोड़ा त्याग करना होगा। अपने तीनों पुत्रों में से एक को राष्ट्र के लिए अर्पित कर देना। बेटा, हम तुम्हारे निर्णय और विचारों का सम्मान करते हैं, मगर ये भी सच है कि हम तुम्हारे वंश को समाप्त होते हुए नहीं देख सकते। राष्ट्र सेवा, मानव सेवा तो ब्याह के बाद भी हो सकता है। हम कोई व्यवधान नहीं डालेंगे बेटा, कोई व्यवधान। हाँ, अब ना मत करना, तुम खुद अपने लिए कोई लड़की देख लो। हाँ। जो तुम्हें पसंद आए तुम उससे विवाह कर लेना बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो मामी? आप आइए, बैठिए बैठिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि बचपन में कई ज्योतिषियों ने मेरी कुंडली देखी और नाना जी से कह भी दिया था कि ये बालक विवाह नहीं करेगा, इसका जीवन राष्ट्र निर्माण और समाज उत्थान के लिए होगा, इसे विवाह के लिए विवश मत करना। जब मैं पिलानी में चाचा के साथ था तो एक अन्य ज्योतिषी ने भी इस बात की पुष्टि की थी। उसने कहा था कि मैं और मेरे चाचा अगर विवाह करेंगे तो विवाह के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। चाचा ने ज्योतिषी की बात नहीं मानी और विवाह कर लिया। बेचारी विधवा चाची अपने भाग्य को कोस रही है। मामी, आप क्या चाहती? आपकी भी बहू विधवा होकर अपने भाग्य को कोसती रहे? नहीं नहीं बेटा, बस बस, ईश्वर की अगर यही मर्जी है तो यही सही। मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती। अब आप भी इसे इस विवाह के लिए कोई दबाव ना डालें। जिस काम में इसकी खुशी हो, इसकी मर्जी हो, इसे वही करने दें।
आपका बहुत उपकार होगा मुझ पर। ईश्वर की जैसी इच्छा। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा आज आना कैसे हुआ? मैं आगे के जीवन के बारे में आपसे कुछ विस्तार से बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आपको तो पता ही है मामा, आगरा में एमए की पढ़ाई के दौरान मैंने संघ के माध्यम से समाज के लिए बहुत काम किए हैं। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्वर्गवास के बाद नानाजी देशमुख और जुनाबे जी की देखरेख में 1939 से 40 के दौरान संघ का काम शुरू हुआ था। हाँ मुझे याद है, वो राजा मंडी की शाखा का संचालन तुम्हारे ही जिम्मे था। जी। बहुत खुश थे वो लोग तुमसे। जी। है? अरे ये घड़ी तुम्हें नानाजी देशमुख ने भेंट करी है ना? हाँ मामी। मुझे बड़ा अफसोस है दीना कि मैं तुमको एक घड़ी नहीं दिला पाया। अफसोस की कोई बात नहीं है मामा जी, मुझे तो घड़ी की जरूरत ही नहीं थी। ये घड़ी तो मुझे संयोग से मिली। एक बार मुझे बाजार सब्जी लेने जाना था, उसके बाद कॉलेज जाना था। मेरे जेब में एक एक के 4 सिक्के पड़े हुए थे, जिसमें से एक सिक्का खोटा था। जल्दीबाजी में मैं सब्जी वाली बुढ़िया माँ को खोटा सिक्का दे आया। लौटते समय रास्ते में भाऊराव जी मिल गए। किसी बात में मुझे जेब से पैसे निकालने पड़े तो मेरे ध्यान आया कि खोटा सिक्का बुढ़िया माँ को दे आया हूँ। भाऊ साहब के साथ वापस गया, खोटा सिक्का लेकर नया सिक्का दिया और खोटा सिक्का कूड़े में फेंक दिया। आने जाने में समय का पता नहीं चला और कॉलेज के लिए देर हो गई। तब नाना जी ने अपनी नाम लिखी हुई घड़ी मुझे दी। मैंने लाख मना किया पर वो नहीं माने। अब तो ये घड़ी सदा मेरे साथ रहेगी। संघ के लोगों का बड़ा स्नेह है तुम पर। वरिष्ठ जनों का भरोसा भी होने लगा है मामा जी। अच्छा? जी, प्रांत प्रचारक भाऊराव जी मुझे जिला लखीमपुर में भेज रहे हैं। वहाँ का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। संघ को मुझ पर भरोसा है कि मैं वहाँ दबे कुचले समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाऊंगा। भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांतों और मूल्यों की स्थापना कर पाऊंगा। आडंबर, कुरीति, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था का कलंक मिटाने का काम कर सकूंगा। दीना बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दीना बेटा, समय मिले तो आते जाते रहना, चिट्ठी पत्री देते रहना बेटा। ये कैसी बातें कर रही हो मामी? मुझे जन्म देने वाले माँ बाप और थे, पर मुझे बनाने वाले, दीनदयाल का निर्माण करने वाले माँ बाप आप हैं। आपने मुझे मानवता प्रेमी बनाने में अपना तन मन धन सब अर्पित कर दिया। आपका बहुत उपकार है मुझ पर। अब तो इस उपकार से तभी ऋण हो पाऊंगा जब मैं संस्कृति और मानवता के काम आ सकूं, अपने देश के काम आ सकूं। संस्कृति मानव देश हित में हुए समर्पित दीन दयाल, भूल कर अपने जीवन सुख को राष्ट्र प्रेम की जली मशाल। नागपुर में 40 दिन के अधिकारी शिक्षण शिविर में सेवा कार्य का प्रशिक्षण लिया। सन 1942 से 45 तक लखीमपुर में संघ प्रचारक का काम किया। उसी दौरान जन सेवा के लिए एक हाई स्कूल में निःशुल्क पढ़ाया। गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का असली मर्म समझाया। मानव मानव में एक ही आत्मा का वास है, दीन दुखियों का उद्धार ही धर्म सबसे खास है, धर्म सबसे खास है। 1945 में उत्तर प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक बन गए। अंत्योदय और एकात्म मानववाद के वे सच्चे साधक बन गए। वो द्वितीय विश्व युद्ध का भयानक दौर था। ब्रिटेन का पलड़ा पड़ गया जिसमें कमजोर था। प्रथम विश्व युद्ध में धोखा खाए भारत ने युद्ध में मदद के लिए युद्ध के तुरंत बाद आजादी की शर्त रख दी इस बार, जिसे अंग्रेजों ने कर दिया अस्वीकार। अगस्त 1942 में शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया आजाद हिंद फौज का गठन। 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया भारतीय नौसेना ने भी, पर जिन्ना ने 2 कौम 2 राष्ट्र की चलवा दी जहरीली आंधी। दंगे भड़क उठे चारों ओर, होने लगा भीषण रक्तपात। खंडित होकर 2 टुकड़ों में हो पाया भारत आजाद। विभाजन की उस त्रासदी को कैसे बताएं बार बार, सब जानते हैं तब मानवता कैसे हुई थी तार तार।
देख रहे थे उथल पुथल संसार की, 10 साल से दीनदयाल भारत की दारुण दुर्दशा से हो गया हृदय बेहाल, हो गया हृदय बेहाल। सन 1947 में राष्ट्र धर्म प्रकाशन के स्थापना से राष्ट्र धर्म मासिक, पांचजन्य साप्ताहिक और स्वदेश दैनिक पत्र का प्रकाशन आरंभ हो गया। दीनदयाल जी ने पांचजन्य और स्वदेश के संपादक के रूप में भारत विभाजन, शरणार्थी समस्या, सरकार की जन विरोधी नीति और तुष्टीकरण की नीति पर सवाल उठाने के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना जगाने का बीड़ा उठा लिया। 30 जनवरी 1948 को हुई गांधी जी की हत्या में सरकार ने संघ का हाथ होने का आरोप लगाकर संघ पर, उसके प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। इस अन्याय के विरुद्ध संघ ने दीनदयाल के नेतृत्व में सत्याग्रह चला दिया। दीनदयाल की पावन देशभक्ति के आगे सरकार को झुकना पड़ा, सारा प्रतिबंध हटा दिया। मगर सरकार द्वारा लगातार तुष्टीकरण और राष्ट्रीय हितों की बलि देने के कारण हिंदू शरणार्थियों की सुरक्षा, उनके महिलाओं की शील की रक्षा को तिलांजलि देने के कारण उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर मुखर्जी को महसूस हुआ कि सरकार की अदूरदर्शी नीति और नियत से देश को बचाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो एक सांस्कृतिक संस्था है, इसके माध्यम से ये काम ना हो पाए तो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोलवलकर के साथ गहन विचार कर नानाजी देशमुख और दीनदयाल जी को साथ लेकर जनसंघ की स्थापना कर दी। दीनदयाल उपाध्याय का साथ पाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए जो बलिदान दिया वो युग युगों तक याद रहेगा, 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 युग युगों तक याद रहेगा। बंधुओं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आ गए हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार बंधुओं। बंधुओं, आप लोग बैठ जाइए। बंधुओं, देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमें आगे एक बड़ा कदम उठाना होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। पर इस मसले पर बात करने से पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी जैसे अमूल रत्न प्रदान किए। राष्ट्र के प्रति इनके त्याग, समर्पण और साधना के बल पर ही भारतीय जनसंघ ने इतना कार्य किया है। केवल 3 सालों में पूरे भारत में सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाने में सफल रहा है। इस अवसर पर बात करने के पीछे विशेष कारण है। अब हम आगे जो बड़ा कदम बढ़ाने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे हर कार्यकर्ता के भीतर राष्ट्र और संस्कृति के प्रति इनके जैसा ही समर्पण होना चाहिए। हर कार्यकर्ता को इसका स्मरण कराना जरूरी है। आप सभी लोग इन दोनों राष्ट्रभक्तों और समाज सेवकों का उदाहरण देकर लोगों को प्रेरित करें। अध्यक्ष जी, मैं बड़े विनम्र अनुरोध के साथ आपसे कुछ कहने की अनुमति चाहता हूं। देशमुख जी, अब आपको कुछ बोलने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? ये तो आपका बड़प्पन है अध्यक्ष जी। अभी जो भी कुछ आपने कहा वो पंडित दीनदयाल जी के बारे में तो बहुत उचित है, परंतु मैं ऐसी प्रशंसा का पात्र बिल्कुल भी नहीं। पिछले लगभग 2 साल पहले जनसंघ की स्थापना पंडित दीनदयाल जी के ही प्रयासों का परिणाम था। उसके लगभग 1 महीने बाद
दिनांक 21 अक्टूबर को अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना आपकी अध्यक्षता में हुई, लेकिन वो भी पंडित दीनदयाल जी के ही प्रयास का परिणाम था। उसके बाद दिनांक 29, 30 और 31 दिसंबर को अखिल भारतीय जनसंघ का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। वो भी पंडित दीनदयाल जी के ही नेतृत्व कौशल का परिणाम था। अरे नाना जी, यह आपका बड़प्पन है जो आप अपने आप को इतना कमतर आंक रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा माथुर साहब आपने। नाना तो मेरे संघ के पहले मार्गदर्शक रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि दीनदयाल जी नाना जी से ज्यादा बेहतर है। इस विषय पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ बोलिए भंडारी जी। नानाजी देशमुख और दीनदयाल जी दोनों का संघ में योगदान बराबर है, एक के बिना दूसरा नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बैठ जाइए आप। अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं। हम सब ने भारत के विभाजन की त्रासदी देखी, आधा कश्मीर पाकिस्तान के हाथों में जाते देखा। हिंदुस्तान में मुसलमान लोग बिना किसी भय के सुरक्षित हैं, पर पाकिस्तान में लाखों हिंदू आज भी अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इन्हीं सब के विरोध में एक मजबूत विकल्प के रूप में हमने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आज कश्मीर की समस्या ने भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। कश्मीर के मामले को पंडित नेहरू जी लटकाए हुए हैं, जो समझ से बाहर है। जबकि कश्मीर के राजा हरि सिंह जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखकर भारत में कश्मीर के विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष जी, ये पंडित नेहरू और राजा हरि सिंह की कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला से दोस्ती का ही नतीजा है। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी को यूं ही उलझाए हुए हैं। वो सिर्फ ऊपर से दिखा रहे हैं कि भारत में कश्मीर के विलय के समर्थक हैं और समय आने पर उचित कदम उठाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वो कोई और ही खिचड़ी पका रहे हैं। सरदार पटेल इस संबंध में कई बार पंडित नेहरू को समझा चुके हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए, अन्यथा कोई और समस्या पैदा हो जाएगी। शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान के संपर्क में भी है, कश्मीर को वो आज़ाद ही देखना चाहते हैं और इसी में वो सब के सब अपना हित भी देख रहे हैं। और विलय की बात करते ही वे अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, हिंसक और बेकाबू हो जाते हैं। यह आग से खेलने जैसा है। ऐसे में सरकार शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध नहीं जाएगी। अध्यक्ष जी, सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका सत्याग्रह है। महात्मा गांधी जी के इस अस्त्र ने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार को उनके सामने झुकने पर विवश कर दिया था। सत्याग्रह का जादू आज भी जनमानस के रग रग में बसा है। इससे संपूर्ण देश न केवल कश्मीर आंदोलन से जुड़ेगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता की भावना में भी वृद्धि होगी। आप ठीक कह रहे हैं। सारी दुनिया हम पर हंसती है कि कश्मीर को हम अपना मानते हैं, लेकिन भारत का झंडा अलग और कश्मीर का झंडा अलग। भारत का प्रधानमंत्री अलग और कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग। भारत का संविधान अलग और कश्मीर का संविधान अलग। ये सब क्या तमाशा है? हम पूरे मुल्क में बेखटक घूम सकते हैं, लेकिन कश्मीर जाने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। भारत का कोई भी नागरिक कश्मीर में रह नहीं सकता, जमीन मकान नहीं खरीद सकता, काम धंधा रोजगार नहीं कर सकता। ये सब बंद होना चाहिए। दीनदयाल जी, आप तुरंत आंदोलन शुरू कीजिए और इस आंदोलन के संपूर्ण संचालन की जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है अध्यक्ष जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दीनदयाल जी,
आपको भी इस आंदोलन में जुटना होगा। आपके सहयोग के बिना ये नहीं हो पाएगा। मैं इसमें आपका पूरा साथ चाहता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अध्यक्ष जी, जहाँ दीनदयाल जी हैं वहीं मैं भी हूँ। हम सब तन मन धन से आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। मैं जाऊंगा कश्मीर जल्दी ही, बिना परमिशन। देखता हूं कौन साहस कर सकता है हमें रोकने का। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। भाइयों और बहनों, देश की जनता जानना चाहती है कि भारत सरकार, ये नेहरू सरकार, ये कांग्रेस सरकार जम्मू कश्मीर की ओर से अपनी आंखें बंद किए हुए क्यों बैठी है। देश की जनता जानना चाहती है। महाराजा हरि सिंह भारत में विलय के लिए पहले ही पत्र दे चुके हैं, तो फिर विलंब क्यों? कमजोर इच्छा शक्ति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हम आधा देश गंवा चुके हैं, आधा कश्मीर गंवा चुके हैं। सरकार क्या चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है। एक संप्रभु राष्ट्र में एक ही प्रधान होता है, एक संविधान होता है, एक झंडा होता है, किंतु कश्मीर में समानांतर सरकार चल रही है। कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग, कश्मीर का संविधान अलग, कश्मीर का झंडा अलग। कश्मीर का संपूर्ण विलय कब होगा, देश की जनता जानना चाहती है। ये दोहरी व्यवस्था कब समाप्त होगी, देश की जनता जानना चाहती है। पाकिस्तान से हमारा कश्मीर कब आजाद होगा, देश की जनता जानना चाहती है। जवाब दो, जवाब दो, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा था। आंदोलनकारियों ने पूरी सत्यनिष्ठा से सत्याग्रह का अनुपालन किया। कहीं भी हिंसा की कोई घटना नहीं हो पाई। पंडित दीनदयाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी पूरी तरह से अनुशासित एवं संयमित रहे। 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक जत्था बिना अनुमति जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए बढ़ा। वे अपने प्रयास में सफल भी हुए, किंतु जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शहर से दूर एक निर्जन स्थान पर रखा गया। इसी बीच शेख अब्दुल्ला के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर की यात्रा की, किंतु इस दौरान ना तो उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी से मिलने की इच्छा की और ना ही कश्मीर मामले में कोई ठोस कदम उठाया। कुछ अंतराल के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई। उनके आकस्मिक निधन से पूरा देश शोक की लहर में डूब गया। अनेक क्षेत्रों में उनके शव का परीक्षण कराने और उनकी मृत्यु की जांच कराने की मांग की गई, किंतु पंडित नेहरू ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जस्टिस रामा प्रसाद मुखर्जी को, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बड़े भाई थे, शव सौंप दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को विमान से लेकर वे कलकत्ता ले गए। हुगली नदी के पावन तट पर असंख्य नरनारियों की उपस्थिति में डॉक्टर मुखर्जी की अंत्येष्टि की गई। उनकी मृत्यु से दीनदयाल
करने लगे। उन्होंने अपने हृदय को मजबूत किया, मुखर्जी के सपनों को पूरा करने और कभी हार न मानने का संकल्प ले लिया। अपनी प्रतिभा के बल पर पंडित जी ने जनसंघ रूपी नन्हे पौधे को सींच कर पुष्पित और पल्लवित किया तथा एक विशाल वट वृक्ष के रूप में परिणित किया। जिस संगठन का स्थान सन 1952 और 1957 के चुनावों में नगण्य रहा, उसे सन 1962 के चुनाव में 5वें और 1967 के चुनाव में द्वितीय स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। 1967 के चुनाव में पंडित जी ने अपने अविराम साधना और अखंड प्रयासों से देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया, एकात्म मानववाद का नया जीवन दर्शन दिया, अंत्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। 16 अगस्त 1965 को पंडित दीनदयाल जी ने अपने विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया, जब जनसंघ के 5 लाख जवानों की पंक्ति दीपांकित केसरिया ध्वज लिए कच्छ समझौता तोड़ दो, वरना गद्दी छोड़ दो का नारा लगाती दिल्ली की सड़कों से संसद भवन तक जा पहुंची। 30 जून 1965 को तत्कालीन भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कच्छ और सिंध की समस्या पर अपने युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता तत्कालीन भारत सरकार की अदूरदर्शिता और विफलता थी। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी थी, विश्वासघात। दीनदयाल जी ने अन्य कई पुस्तकें भी लिखी, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, एकात्म मानववाद, राष्ट्र चिंतन आदि। 1967 सर्वसम्मति से जनसंघ अध्यक्ष पद के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम प्रस्तावित हुआ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने में वे संकोच कर रहे थे, किंतु गुरु गोलवलकर ने उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की याद दिलाते हुए कहा कि दीनदयाल, तुम्हें कृष्ण के साथ साथ अर्जुन बनकर इस समर में राष्ट्रव्यापी समस्याओं का निस्तारण करना है। गुरु जी के आदेश को पाकर दीनदयाल ने अपना कार्य आरंभ किया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। दीनदयाल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, जगदीश प्रसाद माथुर आदि पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर दक्षिण भारत तक जनसंघ के कार्यों के प्रचार प्रसार की योजना बनाई। दक्षिण के कालीकट में जनसंघ का 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अध्यक्षता में हुआ। सुप्रसिद्ध नारायण गुप्त की स्मृति में निर्मित नारायण नगर में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की उपासकों की टोलियां देश के कोने कोने में केसरिया टोपी पहने हाथों में झंडा लिए उमड़ पड़ी। देश के महापुरुषों के नाम से बने 100 से भी अधिक स्वागत द्वारों से होकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंडित दीनदयाल की शोभा यात्रा में 1 लाख से भी अधिक कार्यकर्ताओं का समूह उपस्थित था। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने किसी समुदाय या वर्ग की सेवा का नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया है। सभी देशवासी हमारे बांधव हैं और जब तक सारे बंधुओं को हम भारत माता का सच्चा सपूत होने का गौरव नहीं कराते, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सही मायनों में भारत को सुजलाम सुफलाम बनाकर रहेंगे। ये 10 प्रहर धारिणी दुर्गा बनकर असुरों का संहार करेगी, लक्ष्मी बनकर जन जन को समृद्ध करेगी और सरस्वती बनकर अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगी। हिंद महासागर और हिमालय से सुसज्जित भरतखंड जब तक एक रास्ता, ज्ञानवत्ता, सुख और शक्ति की सप्त जानवी का पूर्ण प्रभाव नहीं पाते, हमारा भागीरथ तब पूरा नहीं होगा। हमारे इस कार्य में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी सहायक होंगे। तपस्या का व्रत लेकर चले, विजय का विश्वास है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये आखिरी भाषण था जो उन्होंने कालीकट अधिवेशन में दिया था। इस भाषण में उन्होंने तत्कालीन राजनीति के अलावा
देश की विभिन्न समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे थे। अपनी सादगी, ओजस्विता, तपस्या, त्याग, देश के प्रति निष्ठा और विविधता से जिन ऊंचाइयों को वो छूने लगे थे, उनसे उनके विरोधियों को घबराहट होने लगी थी। उन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगा था। इसलिए रात के कालिख में अपने काले इरादों के साथ काली साजिश रची। वो 10 फरवरी 1968 का दिन था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लखनऊ में अपनी मुंह बोली बहन लता खन्ना जी के यहाँ ठहरे हुए थे। ये लीजिए, आपका टिफिन भी तैयार है। आपकी पसंद का खाना है। खीर तो रखी होगी आपने? वो कैसे भूल सकती हूँ, मगर खा लीजिएगा, किताबों में ही मत उलझे रहिएगा। लता बहन, आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने मुझे बहन माना है, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे ये क्या, अभी तो आप इतने दुबले पतले दिखाई दे रहे थे, अचानक से इतने मोटे कैसे लगने लगे दीना भाई? ये उन्हीं वस्त्रों का कमाल है लता बहन। आप तो जानती ही हैं, मुझे सर्दी बहुत लगती है। फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लेकिन ठंड है अभी। आप अपना ध्यान रखिएगा। लेकिन आप दिल्ली जाते जाते पटना की ओर कहाँ चल दिए दीना भाई? बजट सत्र शुरू हो रहा है। 12 तारीख को संसदीय दल की बैठक है, इसलिए दिल्ली जाना था। लेकिन बिहार प्रदेश के जनसंगठन के अश्विनी कुमार जी बहुत आग्रह कर रहे हैं कि 11 फरवरी यानी कल मैं उनकी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हूँ। हमारे महामंत्री ने कहा वो सब संभाल लेंगे, तो मैंने पटना का प्रोग्राम बना लिया। साहब, सामान गाड़ी में रख दूँ? हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। अच्छा लता बहन, चलता हूँ मैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। आज आप ना जाए दीना भैया, दिल कचोट सा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट सा रहा है। आज आप ना जाए, बड़ा अजीब सा लग रहा है। लता बहन, आप मुझसे स्नेह करती हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप परेशान ना हो, जीवन में बहुत तपा हूँ, इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा। अच्छा बहन, उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश जी और अन्य साथी स्टेशन पर पहुंचने ही वाले होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूं मैं। पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस, प्रथम श्रेणी की बोगी। बोगी में 3 केबिन, ए, बी, सी। पंडित दीनदयाल जी की बर्थ ए केबिन में थी। इसी में MP सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण की भी बर्थ थी। बी केबिन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य गौरी शंकर जी की सीट थी। पंडित दीनदयाल जी ने और गौरी शंकर जी ने सुविधा की दृष्टि से अपनी बर्थ बदल ली थी। शाम 7 बज गए थे, अंधेरा उतरने लगा था। गार्ड हरी रोशनी चमका रहा था। इंजन ने सीटी बजा दी थी। पंडित दीनदयाल जी सबसे विदा लेकर अपने केबिन में आकर बैठ गए। कुछ देर के बाद उन्होंने एक किताब निकाली और उसमें खो गए।
रात 2:15 पर गाड़ी मुगल सराय स्टेशन पर पहुंची। पटना बोगी, जिसमें दीनदयाल जी भी थे, को काटकर दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ दिया गया और पुनः 2:50 पर पटना के लिए सफर प्रारंभ हुआ। सुबह 6 बजे दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस पटना स्टेशन पर जा लगी। पंडित जी के स्वागत में आए बिहार जनसंघ के श्री कैलाशपति मिश्र ने पूरी बोगी छान मारी, लेकिन पंडित जी कहीं दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि शायद कार्यक्रम बदल गया होगा। सुबह 9:30 बजे गाड़ी मोकामा स्टेशन पर पहुंची। वहां किसी की नजर पटना बोगी के केबिन बी में सीट के नीचे रखे हुए सूटकेस पर पड़ी। उसने वो सूटकेस उठाकर रेलवे के अधिकारियों के पास जमा करवा दिया। वो सूटकेस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, लेकिन पंडित जी और उनका सामान पंडित दीनदयाल जी कहाँ चले गए थे, ये एक बड़ा सवाल था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। कन्हैया हाजिर हो। सर, मैं कन्हैया, जौनपुर के राजा साहब का निजी सचिव। राजा साहब पंडित जी के मित्र थे। राजा साहब ने उनको देने के लिए एक पत्र दिया था साहब, तो मैं समय से पहले स्टेशन पहुंच गया, जौनपुर स्टेशन। गाड़ी पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस ठीक 12 बजे आ गई। मैं दौड़कर बोगी के पास गया। वो पंडित जी बोगी के दरवाजे पर ही खड़े थे। मैंने उन्हें पत्र दे दिया, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाए थे साहब, इसलिए वो अंदर की तरफ हो गए। मैं भी उनके साथ अंदर गया। बी केबिन था साहब। उन्होंने फिर पत्र पढ़ा और मुझसे कहा कि वो राजा साहब को उत्तर भेज देंगे। वो उस दिन ठीक लग रहे थे साहब, हाँ अकेले भी थे और हमेशा की तरह खुश भी लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाओ। मैं गाड़ी से बाहर आ गया साहब। थोड़ी देर में गाड़ी चल दी और फिर मैं भी घर की तरफ चल दिया साहब। कंडक्टर कमल हाजिर हो। साहब, मैं कंडक्टर कमल साहब, मुझे नहीं मालूम दीनदयाल साहब कहाँ चले गए या उनके साथ क्या हुआ। मैं तो गार्ड की ड्यूटी भी कर रहा था और कंडक्टर की ड्यूटी भी कर रहा था। पर हाँ साहब, बोगी में कोई मेजर शर्मा थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि वाराणसी आने पर मुझे जगा दो। मैं उन्हीं के पास जा रहा था, लेकिन दरवाजे पर एक सज्जन खड़े थे। वो मुझसे बोले कि अंदर कोई नहीं है। मैंने उन्हें मेजर शर्मा के विषय में बताया तो वो बोले कि वो तो पहले ही शाहगंज में उतर गए। साहब, हुलिया, हाँ साहब, पैजामा पहन रखा था और क्लीन शिट थे। एक शॉल ओढ़ रखी थी, सिर और चेहरा शॉल से ढका हुआ था। जब वो मेजर शर्मा के विषय में बता रहे थे तो शॉल थोड़ा सा हट गया था, तभी मैंने देखा था कि वो क्लीन शेव है। रात काफ़ी हो रही थी और सर्दी भी थी साहब। इस घटना के विषय पे मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। मुझे गार्ड रूम में भी जाना था सिग्नल देने के लिए साहब। इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं था। शॉल ओढ़े व्यक्ति दीनदयाल जी तो नहीं हो सकते थे। वे धोती पहनते थे और उनकी मूछें भी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक इस समय मेजर शर्मा और एमपी सिंह दो ही व्यक्ति बोगी में सफर कर रहे थे। जांच पड़ताल में पता लगा मेजर शर्मा का पूरा नाम सुरेंद्र मोहन शर्मा था। वे भारतीय सेना में मेजर पद पर थे, रांची जा रहे थे। उन्होंने गोमोह जाने वाली बोगी और दीनदयाल वाली बोगी दोनों में ही आरक्षण करवाया था, परंतु पूरे रास्ते वे गोमोह जाने वाली बोगी में ही बैठे रहे। एमपी सिंह हाजिर हो। जी सर, मैं एमपी सिंह, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। उस रात मैं बनारस से मुगल सराय का सफ़र तय कर रहा था। मैंने पूरा सफ़र सिगरेट पीते हुए बिताया। थोड़ा अनईजी महसूस कर रहा था। सिगरेट पीने के बाद जब मैं शौच के लिए टॉयलेट गया तो मैंने देखा कि टॉयलेट का गेट अंदर से बंद है। तो मैंने सोचा कि शायद
अंदर दीनदयाल जी होंगे, तो मैं दूसरे टॉयलेट में चला गया। बाहर निकल कर आया तो मैंने देखा कि दीनदयाल जी तो केबिन में है ही नहीं। एक लड़का, हाँ माय लॉर्ड, एक लड़का जो बहुत तेजी के साथ बिस्तर लपेट रहा था, उसके बिस्तर से एक फाइल गिरी। मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा मेरे पिताजी को यहीं उतरना था, वो उतर गए और अब मैं ये लेकर जा रहा हूँ। जांच अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उस युवक की जांच की तो पता चला उसका नाम ललिता था। ललिता को रामावत नाम के व्यक्ति ने बताया था कि उस बोगी में एक लावारिस बिस्तर पड़ा है। ललिता ने बिस्तर को 40 रुपए में भरत नाम के एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया था। भरत नाम का व्यक्ति मुगल सराय स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता था। अन्य सामान की खोजबीन करने पर पता चला कि भरत नाम के व्यक्ति के पास दीनदयाल जी का कुर्ता और जैकेट भी है। मुगल सराय के एक पोर्टर ने जांच अधिकारियों को बताया था कि एक संपन्न से दिखने वाले व्यक्ति ने बोगी को आधे घंटे यार्ड पे खड़े रखने के लिए 400 रुपए देने की पेशकश की थी, लेकिन गाड़ी पहले से ही लेट थी, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जांच के दौरान ही पटना स्टेशन के भोला रावत नामक एक सफाई कर्मचारी ने बताया था कि एक सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति ने उसे बोगी साफ करने को कहा था। उसने बोगी साफ कर दी थी, परंतु वह व्यक्ति बोगी में गया ही नहीं। तो क्या वो कुछ सुराग या सबूत नष्ट करना चाहता था? दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस के हावड़ा पहुंचने पर उस बोगी की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सफर कर रहे थे। तलाशी के दौरान एक शौचालय में मिट्टी के कुल्हड़ में फिनाइल रखा मिला। बोगी को सील बंद करके रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक श्री सुबोध मुखर्जी की निगरानी में पुनः मुगल सराय लाया गया। विशेषज्ञों ने जांच की, लेकिन कोई भी सुराग ऐसा नहीं मिला जिससे घटना के संबंध में कोई जानकारी मिलती। दरोगा महावीर सिंह हाजिर हो। नहीं सर। हाँ साहब, याद है मुझे, सब कुछ याद है साहब। इतने बड़े आदमी का मामला कैसे याद नहीं रहेगा साहब। मैं ऑफिस में ही बैठा था सर, तभी एसएम साहब का मेमो आया, उसमें ऑलमोस्ट डेट लिखा था 3:35। हाँ साहब, सुबह के 3:35 हुए थे। मैंने घड़ी देखी थी, मैंने तुरंत सिपाही को डेड बॉडी की निगरानी के लिए घटनास्थल पर भेज दिया और 4 बजे तक मैं भी पहुंच गया। 5:52 पर फोटोग्राफर आया, लेकिन अंधेरा था साहब, इसलिए सूरज निकलने का इंतजार किया गया। 7:30 बजे फोटोग्राफ लिए गए। रेलवे प्लेटफॉर्म से लगभग 150 गज पहले रेलवे लाइन की दक्षिणी ओर बिजली के खंभे से 3 फीट की दूरी पर बॉडी थी। लोहे की पट्टी और मिट्टी के ढेर पर मृतक सीधा लेटा था। उसके पैर पश्चिम की ओर थे और कमर से मुंह तक का भाग दुशाले से ढका हुआ था। दायां हाथ दुशाले के ऊपर से सीने पे रखा था और हाथ की मुट्ठी में 5 रुपए का नोट दबा था। पहचान के लिए साहब जब मैंने जेब की तलाशी ली तो प्रथम श्रेणी का टिकट संख्या 04-338 और रिजर्वेशन सी संख्या 47-506 और 26 रुपए बरामद हुए। और दाएं हाथ में साहब एक घड़ी बंधी थी जिस पर नानाजी देशमुख लिखा था। साहब बॉडी को सबसे पहले शंटिंग पोर्टर दिखपाल ने देखा। तुरंत गफूर ने ड्राइवर किशोर मिश्र को बताया और किशोर मिश्र ने लीवरमैन ईश्वर दयाल को सूचना दी और ईश्वर दयाल ने सहायक स्टेशन मास्टर को टेलीफोन से इन्फॉर्म किया। वहीं साहब किसी ने पहचाना था कि जनसंघ अध्यक्ष पंडित दीनदयाल साहब हैं। जांच पूरी हो गई थी। संदेह की सुई राम अवध पर, जिसने ललिता को बिस्तर देने की पेशकश की थी, और भरत, जिसके पास से पंडित दीनदयाल जी का कुर्ता और जैकेट बरामद हुए थे, पर आकर टिक गई। दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जिनका घटना से गहरा संबंध था, अतः दोनों को अभियुक्त बनाया गया और उपलब्ध सुरागों के आधार पर वाराणसी के विशेष सत्र न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। न्यायालय में उपलब्ध सबूतों के साथ एडिशनल सिविल सर्जन डॉक्टर एस.एन. पटेलकर द्वारा बनाई गई दीनदयाल जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सम्मिलित की गई। इस रिपोर्ट में स्पष्ट था कि दीनदयाल जी के सिर के पीछे, सिर और गर्दन के बीच में दाईं ओर गंभीर चोटें की गई थी। एक पैर और सीने की पसली भी टूटी हुई थी। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायाधीश श्री मुरलीधर जी कर रहे थे। तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद
तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का गहन अध्ययन करने के बाद 9 जून 1968 को उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। यहाँ पर मैं अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही प्रकाश डालूंगा। मेरा विस्तृत निर्णय अलग से देखा जा सकता है। सभी निष्कर्षों को निकालने से पहले, जो कि उन बहुत सी परिस्थितियों के बारे में है जिनको सबूत पक्ष ने सिद्ध करने की कोशिश की है, बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यहाँ विचार करना उचित होगा। ये मुद्दे हैं वो तमाम खामियां और कमियां जो सबूत पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम को अविश्वसनीय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त। हत्या के संबंध में प्राप्त की गई अपराध स्वीकृति भी विश्वास करने योग्य नहीं है। खामियां और कमियां इस प्रकार है। MP सिंह की गवाही में वर्णित वाराणसी स्पष्टीकरण का अभाव, ट्रेन के मुगलसराय प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने के करीब 10 मिनट बाद बिस्तर का गुम हो जाना के संबंध में स्पष्टीकरण का अभाव। अभियुक्त भरत को IPC की धारा 302 और 382 के अंतर्गत लगाए गए आरोपों से मुक्ति दी जाती है। अभियुक्त भरत पर IPC की धारा 75 के अंतर्गत लगाए गए अभियोग सिद्ध हुए हैं। 105 से भी पता चलता है कि अभियुक्त आदतन किस्म का जेल का पंछी है, लेकिन उस पर सजाओं का कोई भी असर नहीं है। वर्तमान केस की स्थिति और उसके पूर्व आचरण को देखते हुए मैं सोचता हूँ उसे 4 साल की सख्त सजा न्याय के पक्ष के लिए ठीक होगी, अतः उसे 4 साल की सजा दी जाती है। अभियुक्त राम अवध पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में है, उसे तुरंत छोड़ दिया जाए, बशर्ते किसी और संबंध में उसकी तलाशी न हो। मृतक के व्यक्तित्व, उसकी राजनैतिक स्थिति और मृत्यु के हालात तथा वातावरण को ध्यान में रखते हुए पहले ही ये धारणा बन गई थी कि ये एक राजनैतिक हत्या हो सकती है, किंतु असली हत्यारे पकड़े जाएं और हत्या का उद्देश्य स्पष्ट हो, तभी वास्तविकता का पता चल सकेगा। अभियुक्तों पर हत्या का दोष सिद्ध नहीं हो पाया है, अतः न्याय की दृष्टि से सच्चाई का पता लगाना अभी बाकी है। विद्वान न्यायमूर्ति ने CBI द्वारा गढ़ी गई हत्या की कहानी को अविश्वसनीय माना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु की सच्चाई को उजागर करने के लिए जनता और जनसंघ की भारी दबाव को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने चंद्रचूड़ आयोग का गठन किया। आयोग ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत की, किंतु उसके अध्याय 14 की इन पंक्तियों से आयोग की मंशा स्पष्ट हो जाएगी। यदि श्री उपाध्याय की मृत्यु के साथ उनके सामानों की भी चोरी हुई और हत्या तथा चोरी किसी एक ही योजना के अंग हुए, तो ये निष्कर्ष निकालना युक्ति संगत हो जाएगा कि इस हत्या का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हत्या कुछ लाभ के उद्देश्य से की गई और हत्या का तात्कालिक कारण या तो चोरी करते समय पकड़े जाने से बचने का था, या ये कि चोरी सुविधा से की जा सके। दर्शक करो, जरा और फरमाइएगा। पंडित दीनदयाल जी के दाहिने हाथ में बंदी घड़ी और उनके बिस्तर के नीचे रखे सूटकेस को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, क्या ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं कि हत्या का उद्देश्य चोरी नहीं था? हत्यारों ने केवल बिस्तर, जिस पर शायद केवल खून के धब्बे रहे हो, और एक बैग जिसमें दीनदयाल जी की पुस्तकें थीं, को ही हटाया, और ये दोनों वस्तुएं मूल्यवान नहीं थी। उन्होंने ऐसा शायद इसलिए किया कि हत्या का उद्देश्य चोरी जान पड़े। सत्यमेव जयते। ऐसा कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, किंतु इस मामले में सत्य की जीत नहीं हो पाई। सच्चाई आज भी उजाले में आने को तरस रही है। परम तपस्वी तेजस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के रहस्य पर उनके इस जन्मशती वर्ष पर भी काला पर्दा पड़ा है। ये कैसी विडंबना है। जो समाज के लिए एक सूरज था, उसकी मौत का रहस्य अंधकार में खो गया। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है, ये कैसी
ऐसी विडंबना। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी कलाकारों से आपका परिचय पहले से ही हो चुका है। अब मैं मंच परे सभी कलाकारों को आपसे परिचय कराता हूँ। दृश्यबंध परिकल्पना में थे आकाश आनंद जी, दृश्यबंध निर्माण में चंद्रभान विश्वकर्मा जी, दृश्यबंध सहयोग आशीष, शुभम, विक्रांत, सुप्रिया, प्रतिभा और राहुल। मंच सामग्री में शिवम राय, हिमांशु जायसवाल। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन में देवाशीष मिश्रा जी। सहयोग किया था सुजीत सिंह यादव और आशीष ने। वेशभूषा विकल्पना प्रतिभा विश्वकर्मा, विक्रांत मणि त्रिपाठी। मुख्य सज्जा सतीश चौरसिया जी की। संगीत परिकल्पना एवं गायन शिवा सक्सेना व प्रवीण कुमार। संगीत संकलन व संचालन रमीज अहमद जी। पोस्टर, ब्रोशर और कार्ड शिवा सक्सेना जी ने किया। मल्टीमीडिया का कार्यभार संभाला कासिम अली ने। मंच व्यवस्थापक शिवा सक्सेना, सह निर्देशक शैलेंद्र तिवारी जी। प्रेक्षागृह ध्वनि व्यवस्था जितेंद्र सिंह नेगी। प्रेक्षागृह प्रकाश व्यवस्था राजेश मौर्य, केसी गुप्ता जी। और प्रस्तुति सहयोग दल में थे अंजलि श्रीवास्तव, किशोर कुमार, अम्बरीश, शीला देवी, आनंद मिश्रा एवं समस्त अकादमी स्टाफ। प्रशासन में रश्मि अस्थाना जी और प्रस्तुति प्रबंधन में विवेक पांडे जी और आईविन जैक्सन जी। अब मैं अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और साथ ही इस नाटक के नाटककार श्री सुशील कुमार सिंह जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं निदेशक महोदय जी से भी अनुरोध करता हूँ कि वो नाटक